हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम पैथोलॉजी का अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कई यूनिवर्सिटी में इसमें लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है और शॉर्ट में भी आता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है? इट इज ए क्रोनिक हार्ट डिजीज फॉलोइंग रूमेटिक फीवर कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। फिर उसकी डेफिनेशन क्या है इन्फेक्टिव कार्डो एंडोकार्डाइटिस की? इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वाल्व्स एंडोकार्डियम बाय बैक्टीरिया और फंजाई, यानी कि वेजिटेशन ही इसमें उगते हैं। हिंदी में देखें तो आरएसडी में स्ट्रेप्टोकोकस के बाद वाली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद सेकेंडरी जो उसका एक्शन हुआ वो आरएसडी हो गया। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बैक्टीरिया सीधे वॉल पे जाके बैठ जाता है और वॉल्स पे वेजिटेशन आ जाती है, जो कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। पैथोजेनेसिस क्या है आरएसडी की? एक तो हुआ सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी ने इम्यून रिस्पॉन्स उस पर क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पे मॉलिकुलर मिमिक्री हो जाती है, यानी कि एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस क्रॉस रिएक्ट विद हार्ट टिश्यू। ठीक है, बॉडी स्ट्रेप्टोकोकस में मतलब एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोकोकस में और हार्ट टिश्यू में कंफ्यूज हो जाती है, उनको लगता है इन दोनों की प्लेस इंटरचेंज हो गई है। इसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, यानी हार्ट में इन्फ्लेमेशन। ये तीन तरीके से हो सकता है: एंडो कार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। इन तीनों को हम नीचे डिटेल में समझ लेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है हॉलमार्क लीजन। क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम 100% श्योर कह सकते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिजीज है? वो होता है एस्ट्रो बॉडी। एस्ट्रो बॉडी क्यों होती है? क्योंकि ग्रैनुलोमेटस लीजन होता है मायोकार्डियम रीजन में। ग्रैनुलो ग्रैनुलोमेटस का मतलब हो गया कि ग्रैनुअल्स वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं घाव में, और मायोकार्डियम जो हमारे हार्ट की स्पेस होती है। एस्ट्रो बॉडी में क्या होता है कि इसके अंदर एक कैटरपिलर टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं जब भी हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे, एंड दे आर सो यूनिक कि उससे हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। तो एस्ट्रो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा मैंने आपको दिया है कि स्ट्रेप्टोकोकस और हार्ट के एंटीजेंस एक जैसे लगते हैं, तो इम्यून सिस्टम उसमें भूल जाता है और अपने हार्ट पे अटैक कर देता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या है ऑफ आरएसडी? एंडोकार्डाइटिस, स्मॉल वेजिटेशंस अलोंग द वॉल्व क्लोजर लाइन। ठीक है, वॉल्स पे बहुत छोटे हो गए एंडोकार्डियम रीजन में। इससे आगे जाके मेटल स्टेनोसिस हो जाता है। मेटल स्टेनोसिस में क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा, मेटल वॉल्व होता है हमारे हार्ट में, तो स्टेनोसिस होने के बाद वो पूरा क्लोज नहीं हो पाता और उससे ब्लड का ब्लैक फ्लो हो जाता है, तो विच इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मायोकार्डाइटिस। यहाँ पे मायोकार्डाइटिस में एस्ट्रो बॉडी बनती है। यहाँ पे दो एक तो एस्ट्रो जॉइंट सेल्स बनते हैं और एक ये एनिट्सकाउ सेल्स बनते हैं। एनिट्सकाउ सेल्स की क्या वो होती है कि जब हम भी इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा इसमें कैटरपिलर टाइप की न्यूक्लियाई है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। और थर्ड है हमारा पेरिकार्डाइटिस। यहाँ पे इस रीजन में, पेरिकार्डियम रीजन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ ऐसा लगेगा ब्रेड बटर से लगा हुआ है, एक पूरी लेयर बन जाती है। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं आरएसडी के। एक तो ये कब होता है? बच्चों में होता है थ्रोट इन्फेक्शन के बाद। और इसमें एक चीज़ होती है माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस। माइग्रेटरी का मतलब ट्रैवल करने वाला, अर्थराइटिस का मतलब बोन में पेन, और पॉली मतलब बहुत सारा है, यानी चारों पांचों जॉइंट में पेन घूमता रहता है। कभी ऊपर हो जाएगा, कभी नी में हो जाएगा, कभी एल्बो में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो गया कार्डाइटिस, यानी हार्ट में इन्फ्लेमेशन तो रहेगा ही रहेगा। थर्ड हो गया सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। जो सबक्यूटेनियस रीजन है वहाँ पे नोड्यूल्स में स्वेलिंग आ जाती है और वो पेनफुल हो जाते हैं। फिर लास्ट इसके तो क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथमा मार्जिनेटम। ये एक टाइप के स्किन रैश है, ठीक है ना, जो आरएसडी में ही मिलते हैं, यानी अरिथमा मार्जिनेटम और किसी डिजीज में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा कीनोट आइडेंटिफिकेशन है। हालांकि ये ओनली 10% ऑफ द पेशेंट्स में होता है अरिथमा मार्जिनेटम, लेकिन जहाँ भी होगा वहाँ ये कन्फर्म है कि ये आरएसडी का केस है। अच्छा, इसकी एक जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है वो ये होती है कि ये स्पॉन्टेनियसली आएगा, स्पॉन्टेनियसली जाएगा। सुबह कहीं और होगा, शाम तक वहाँ ठीक हो जाएगा, दूसरी जगह पहुँच जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर डिटेल में याद करना है आपको रिदमा मानसिटम। सेकेंड है सिंडम कॉर्निया। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो आरएसडी के बाद होता है। इसमें क्या होता है कि बॉडी के इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स अपने आप चालू हो जाते हैं। यानी मान लीजिए जिस पेशेंट को ये सिम्टम हो रहा होगा वो अपनी शर्ट के बटन नहीं लगा पाएगा, वो शर्ट के बटन लगाते ही हाथ उसका स्लिप मार जाएगा, या कुछ भी ऐसा फाइन मूवमेंट कर रहा होगा, लिख रहा होगा, लिखते लिखते हाथ स्लिप हो जाएगा। ये भी अगेन
सिंडम कॉर्निया इसी में ही मिलता है, तो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोड आप देख लीजिए, बच्चे में इन्फेक्शन के बाद जॉइंट दर्द करेंगे, उसके बाद दिल भी फेल हो सकता है, स्किन पे रैश और डांस लाइक मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। ये एक निमोनिक है हिंदी में, जिससे कि सारे हमने फैक्टर्स कवर कर लीजिए। एंड क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू देम। अच्छा, जोन्स क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया ये बनाया था क्योंकि ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम है, तो हम कैसे श्योरिटी से कह सकें कि ये आरएसडी है। तो उसमें हमने जोन्स क्राइटेरिया बनाए कई सारे, या तो मतलब जोन्स क्राइटेरिया दो तरह के हैं, मेजर और माइनर। या तो दो मेजर हमें क्लिनिकल साइंस मिले तो हम उससे कंफर्म करेंगे कि आरएसडी है, या एक मेजर दो माइनर साइंस मिले और हमें पास ये हिस्ट्री आई कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन रहा है। ठीक है। तो जोन्स को आप कैसे याद कर लीजिए, जॉइंट, हार्ट, नोड्यूल्स, एडिमा, सिंडम। फिर हम देख लेते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को। ठीक है। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। इट इज द इन्फेक्शन ऑफ वॉल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग वेजिटेशन। टाइप्स क्या है इसके, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, इट इज हाईली वायलेंट ऑर्गेनिज्म सच एज स्टेप ऑरियस। और यहाँ पे प्रीवियसली देयर वर नॉर्मल बॉल्स, यानी कि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में पहले पेशेंट के बॉल्स बिल्कुल ठीक होते हैं, झटके से उसकी तबीयत खराब होती है, रैपिड बहुत जल्दी इन्फेक्शन लगता है। और यहाँ पे ऑरियस जो हमारी स्पीशीज है वो हाईली कंटेजियस होती है, वायलेंट होती है, वो ये कॉज करती है। फिर सेकंड हो गया सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें लो वायलेंस ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, विरिडांस। यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं उनमें प्रीवियसली ही कोई डैमेज होता है, तभी ये अटैक कर पाते हैं और स्लो होता है। ठीक है। तो एक्यूट आप जानते हो डेंजरस, फटाफट होने वाली, और सब एक्यूट हो गए धीरे धीरे अपना काम करने वाली। मॉर्फोलॉजी क्या है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, ये यहाँ पे बल्कि वेजिटेशन मिलेंगे वॉल्स के कफ्स पे। और ये खतरा क्यों होते हैं, क्योंकि ये टूट सकते हैं, टूट के एम्बोलिज्म के में कन्वर्ट होकर ब्लड में कहीं भी घूम सकते हैं और ब्लड में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, सेप्टिसीमिया भी हो सकता है और एब्सेस भी बन सकता है। तो एम्बोलिज्म इसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी है। कॉम्प्लिकेशंस है क्या है आरएचडी और आई के, रूमेटिक हार्ट डिजीज और इन्फेक्टिव में जो मेन कॉम्प्लिकेशंस है वो क्रोनिक वॉल डिफॉर्मिटी, जैसे हमने पढ़ा था मेटल स्टेनोसिस की, ब्लड का लॉकिंग नहीं हो पा रही, वो बैक फ्लो आ रहा है। ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में सेप्टिक एम्बोलाई, यानी कि कोई भी जो वेजिटेशन है वो एम्बोलाई के फॉर्म में टूटा, उसने सेप्सिस बनाया और हार्ट फेल उसने क्रिएट कर दिया, डेथ भी कॉज कर दिया। एम्बोलिज्म से तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आरएचडी में तो वॉल खराब हो रहा है होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वॉल्व पे इन्फेक्शन होगा प्लस एम्बोलिज्म होगा। एक बार एग्जाम को किस देख लेते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। आरएसडी का कॉज है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और इसका हॉलमार्क लीजन क्या था, एच ऑफ बॉडी। जोन्स क्राइटेरिया में मेजर और माइनर साइंस हैं जो हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। आई वेजिटेशंस आर फ्राइबल एंड बल्की। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म इज स्टेफ ऑरियस, एंड सबक्यूट का है स्ट्रेप विरिडेंस। अच्छा, जोन्स मेजर क्राइटेरिया हम देख लेते हैं क्या क्या आता है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एडिमा मार्जिनेटम और सिंडम कोरिया। और माइनर क्राइटेरिया में क्या मिलेंगे आपको, रेज टेम्परेचर, जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग, ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है, सीआरपी बढ़ा हुआ आ रहा है, और ईसीजी अगर हम कर रहे हैं तो पीआर इंटरवल बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है। ठीक है। एक्यूट और सब एक्यूट में मेन आपको यही दो बातें जरूर पता होनी चाहिए कि एक्यूट इज रैपिड एंड एग्रेसिव, सबक्यूट इज स्लो एंड इंसीडियस। और एक्यूट वाला सीवियर होता है, फेटल इफ अनट्रीटेड, क्योंकि इसमें बॉडी बहुत जल्दी गिरती है, और सब एक्यूट क्रोनिक होता है और मे रिकवर विद ट्रीटमेंट। ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने ये वाला अपना चैप्टर खत्म कर लिया। एंड दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दो तीन है, जोन्स क्राइटेरिया, क्लिनिकल साइंस, पांचों। ठीक है। तो इसको आप ढंग से कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।